कक्षा 12 में आज हम सभी लोग बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कई बार आया है। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। यह आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें देखिए, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से देखिए इधर। यहाँ पर आपका एक दिया गया है, परिमित लंबाई का तार हमने ए बी मान लिया, उसके निकट उस तार से ए दूरी पर कोई स्थित बिंदु पी है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक सूक्ष्मखंड CD ले लिया जिसकी लंबाई dl है, और ये आपका इस वाले बिंदु P से मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ठीक। तो इस खंड के कारण यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या आएगा यहाँ पर? dB इक्वल टू हमारा मान आएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू जीरो भी कहते हैं, म्यू नॉट भी कहते हैं इसको, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl sin थीटा अपान r स्क्वायर। ये आपका व्यंजक आ गया। किसके कारण? इस सूक्ष्मखंड dl के कारण यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद हमको निकालना है पूरे तार के कारण। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, थीटा क्या है यहाँ पर आपको मालूम है बायो-सेवर्ट के नियम में बताया गया कि जो आपका खंड होता है उससे उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना हो। तो हम यहाँ से त्रिभुज की बात करें, अगर CDE की, त्रिभुज CDE की, यहाँ से इस पर जो लंब डाला गया है तो ये कोण 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 होगा। तो ये आपका यहाँ पर अगर कोण लगा देते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब होगा इसके लिए d, कर्ण हो जाएगा यहाँ से CD का मान दिया गया है dl। तो यहाँ से यदि आप लगाते हैं सूत्र साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर आता है लंब का मान हो गया आपका d, और कर्ण आपका क्या हो गया dl। देन d का मान यहाँ से क्या हमारा आ गया, dl इधर ले आते हैं, dl साइन थीटा इक्वल टू आपका मान आ गया d, ठीक। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में, इसी में आपका इसी d लंब के साथ अगर हम इधर का एंगल देख लेते हैं, कौन सा? DEP, तो यहाँ पर आपका कोण क्या हो जाता है? d। तो यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं उधर से DEP में, तो यहाँ कोण आपका आ जाता है sin d इक्वल टू d अपॉन, यहाँ से दूरी आपकी कर्ण की क्या है? कर्ण आपका ये वाली भुजा है, इसकी दूरी है आपकी r, तो इसमें आपका r आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ d फाई आपका बहुत सूक्ष्म कोण है, तो सूक्ष्म कोण होने पर sin d फाई को आप नियर अबाउट d फाई लिख सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है d फाई इक्वल टू d अपॉन r, देन d की वैल्यू यहाँ से आती है r d फाई। ये मान आप कहाँ पुट कर देते हैं? इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 में यदि आप मान रखते हैं, तो यहाँ से मान dl sin थीटा का निकालते हैं। dl sin थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है r d फाई, दोनों भी d के मान है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। अब आप समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में यदि आप मान रखते हैं, तो यहीं से आपका मान क्या आता है? समीकरण 1 से ये आपका मान आ जाएगा dB का, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई यहाँ I, ठीक है। dl sin थीटा की जगह पर क्या मान निकाला है आपने? r d फाई, और अपान में क्या लिखा हुआ है? r स्क्वायर। r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो dB की वैल्यू हमारी आ गई म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई अपॉन आर इंटू डी फाई। ये मान आपने किसके कारण निकाला है? सूक्ष्म डीएल के कारण। हमको अब पूरे तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो लिखते हैं तार AB के कारण P पर तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन φ1 टू φ2। यहाँ पर देखिए नीचे एंगल कितना बना है? φ1, ऊपर कितना है? ये φ2, तो φ1 से लेकर के φ2 के बीच में हम समाकलन कर देंगे किसका? dB का, और नीचे का एंगल चूंकि φ1 है तो आपका ये काहे लिखा जाएगा? माइनस में, क्योंकि आपकी अक्ष जानते हैं नीचे y अक्ष काहे होती है? माइनस में, इसलिए इसका लिखा जाएगा माइनस। तो B इक्वल मान रखते हैं μ0/4 पाई I अपॉन R, बाहर कर लेते हैं आप, ठीक। यहां से देखिए I अपॉन R, और ये आपका मान आ जाएगा I अपॉन R माइनस φ1, और ये φ2, ये d फाई। अब अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर छूट गया, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करें, यहाँ से एंगल ले लें, यहाँ पर ODP, त्रिभुज ODP, इसमें यदि हम कास की बात करें, ये एंगल हमारा दिया गया है फाई, तो कास फाई बराबर होता है आधार बटे पर, तो ये आपका मान आ जाएगा A अपॉन R। तो यहाँ से यदि आप मान निकालेंगे R का, तो R का मान आता है A अपॉन कॉस फाई। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं R की जगह, तो आपका मान क्या आ जाता है? μ0/4 पाई। ये वाला आप पहले भी कर सकते थे, तो यहाँ डायरेक्ट हम रखते हैं, तो μ0/4 पाई, I बाहर आ जाएगा, नियत है, और R की जब वैल्यू A बटे कॉस पाई रखेंगे तो A आपका मान में आ जाएगा और कॉस पाई यहाँ आ जाएगा, इंटू आपका d पाई। ये माइनस φ1 और ये आपका φ2। अब इसके बाद जब आप इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पर क्या मान आएगा इसका? ये समाकलन करने पर मान आता है cos पाई का sin पाई। cos पाई का समाकलन क्या होता है? sin पाई। ये आपका माइनस φ1 और ये आपका φ2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाती है μ0/4 पाई I अपॉन A, यहाँ पर sin φ2 माइनस sin माइनस φ1, और sin माइनस थीटा आप जानते हैं sin थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो μ0/4 पाई I अपॉन A, ये ब्रैकेट में आपका आ जाता है sin φ1 प्लस sin φ2। ये आपका जो है व्यंजक आ गया किसके कारण? परिमित लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसमें स्थितियां आती हैं, दो स्थितियां आती हैं, बहुत ही सरल में इसमें आपका जो है मिल सकता है आगे प्रश्न। ये स्थितियां इसमें फर्स्ट स्थिति क्या है? अगर आपका ये तार परिमित लंबाई का ना होकर के अनंत लंबाई का ले लिया जाए। अनंत लंबाई का मतलब क्या है? ये इधर आपका अनंत तक चला जाए, ये वाला भी अनंत तक चला जाए, तो जो ये कोण आपका φ1 होगा और φ2, ये दोनों कोण आपके कितने हो जाएंगे? 90, क्योंकि ये इसको मिला ही नहीं पाएंगे, यहाँ बढ़ते जाएंगे, कोण बढ़ता जाएगा, और अनंत के लिए ये आपका कोण क्या हो जाएगा? 90। तो अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए आपका φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो b की वैल्यू हमारी क्या आएगी? μ0/4 पाई I अपॉन A cos 90 sin 90 प्लस sin 90। sin 90 का मान 1 होता है, आप जानते हैं, तो μ0/4 पाई, ये आपका सूत्र आ जाता है 2I अपॉन, अगर दूसरे इसको डिवाइड कर देते हैं तो b इक्वल टू μ0/4 पाई I अपॉन, ये सूत्र काहे का आ गया? अगर आपका तार अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और सेकंड स्थिति इसकी आती है, यदि ये वाला बिंदु कहीं आपके तार के नजदीक ना होकर के किसी एक सिरे के नजदीक हो, परिमित लंबाई का ही तार लिया जाए और ये बिंदु इसके किसी सिरे के नजदीक हो, चाहे A के चाहे B के, तो एक कोण आपका क्या हो जाएगा? इधर अगर है तो φ2 का मान 0
और फाई 1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि P जो है एक सिरे के नजदीक है तो आपका B का मान क्या आता है, म्यू 0/4 पाई, यहाँ पर I अपान ए, एक आपका मान साइन 0, एक मान साइन 90, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई I बटे ए, ये आपका 0 प्लस ए, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाती है म्यू 0/4 पाई I अपान ए। ये आपका पूरा व्यंजक आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, कई बार पूछा